हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय सैजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं, ओके। अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन सैजिटेरियस में है, धनु राशि में है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी, दिस विल बी अ लॉन्ग रीडिंग एज आई सेड अर्लियर। तो अपनी चाय कॉफ़ी लेके बैठिएगा, ओके ओके ओके। वी हैव गॉट 2 कार्ड्स, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, ओके। Okay, we have patience, I think this person wants to communicate, okay। ये लाइक एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन करने में। ट्विन फ्लेम सिचुएशन भी हो सकती है बिकॉज जेमिनी एनर्जी इज हियर, ओके। वी हैव पेशेंस, ल्यूमिनोसिटी, एंड हेडोनिस्ट, ओके ओके। विद द कैप्रिकॉन एनर्जी आई फील यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी फिजिकल वर्ल्ड में आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। मे बी अभी तक आप लोग इंटरेक्शन में रहे, एक दूसरे से अट्रैक्शन है, मे बी अपना 100% इस पर्सन ने नहीं दिया है, वो ये पर्सन देना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। लाइक फिजिकल वर्ल्ड में, एक रियलिटी में ये कुछ ना कुछ कनेक्शन में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। विद जेमिनी एनर्जी ऑल्सो ये पर्सन अगेन काफ़ी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज कमिंग लाइक वेरी एंथुसियाज्म वाले वे में, ओके। यहाँ पे हो सकता है पेशेंस, अगेन पेशेंस इज शोइंग, दिस पर्सन इज कीपिंग पेशेंस। और मे बी इस पर्सन ने काफ़ी पेशेंस रखा है आपके साथ में भी। आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, ये पर्सन आपके अंदर चेंजेस आने का वेट कर रहे थे, ठीक है। किसी ना किसी में पर्सन में बहुत चेंजेस आए हैं, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी में बहुत वर्क करा है आपने अपने ऊपर, ओके। दिस पर्सन इज अगेन सीइंग ब्यूटी इन यू एंड इन themselves also, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की, ग्रेस की काफ़ी एनर्जी है, ओके। आपने में भी काफ़ी इस पर्सन को थोड़ा डिले मोड में, थोड़ा सा बाउंड्रीज सेटअप करके थोड़ा सा वेटिंग जोन में भी रखा है। और अगेन यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है मे बी, या फिर अगेन किसी ने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क करा है, ओके, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन is trying to value your words, okay, and also trying to communicate with you and offer you something in solid, okay, which is solid and in the physical world, material world में जो like इम्पॉर्टेंस रखता हो जो चीज़, इस तरह से मे बी ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग। इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा है, काफ़ी सब्र रखा है, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की ग्रेस बहुत लग रही है। तो अगेन मे बी आपने अपने अंदर इतने चेंजेस करे हैं कि दिस पर्सन is attracted towards you, okay। let's see टैरो से क्या इंफॉर्मेशन आती है, okay। but this person is feeling towards my subscriber, message for Sagittarius, okay। we have ace of swords, okay। ace of swords मतलब enlightenment, ace of swords मतलब alignment, ace of swords मतलब सच, ओके। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी है, ओके। अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्लैरिटी, दिस पर्सन हैज़ अ क्लियर माइंड सेट मे बी, या इनका माइंड सेट काफ़ी क्लियर हो गया है आपके बारे में, ओके। इफ़ दे वांट टू रीच आउट दे आर देयर टू रीच आउट। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही
आप देख सकते हैं यहाँ पे थंडर लाइटनिंग हो रहा है इस कार्ड में, तो थंडर इज़ लाउड एंड क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जी है इस पर्सन की, लाइवली, विटी एंड टॉकेटिव, ओके। कहीं ना कहीं पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ओके। Then we have judgment. Yes, this person wants to give you judgment and also judgment is a wake up call, ठीक है। wake up call इस person को कहीं ना कहीं लग रही है, मे बी दे डोंट वांट टू लूज यू, और मे बी दे आर फीलिंग लाइक टू मच हैज़ बिन ऑलरेडी डन, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। तो अब अगर इन्होंने कोई एक्शन में भी नहीं लिया या अपनी बातें नहीं की तो दे माइट लूज यू ऑल्सो। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस, ओके। जजमेंट इज़ अबाउट डिवाइन गाइडेंस ऑल्सो, कि इनको वो गाइडेंस मिल रही है, इनकी इंट्यूशन इनसे it is very loud and clear to them now, okay, what they want to do and they want to reach out, okay. And again patience, maybe it is for you, a message for you, okay, keep patience, okay. This person is coming again, lightning energy, 8 of wands, communication, travel, high energy, high potential, fire energy, okay. Fire energy is फिजिकल एनर्जी, ओके, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली चीज़, ओके। तो यस, यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जी है, दिस पर्सन वांट्स टू मूव अहेड, ओके ओके। मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, आई गेस, ओके। 2 of swords इज लाइक दे आर इनडिसाइसिव एंड दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, मे बी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर योर हिंट, ओके, कि आप इनको क्लियरली कुछ तरीके से मे बी बताएं, कोई हिंट दें, तब ये मूव फॉरवर्ड में भी करना चाहते हैं। एंड 3 of Pentacles, यस, टिल देन मे बी ये नहीं वर्कआउट करेंगे एंड आफ्टर दैट दे कैन ओनली वर्कआउट, ओके। तो मे बी कम्युनिकेशन आपको डायरेक्ट ना मिलकर ये हो सकता है कि दिस पर्सन इज चेकिंग वाटर वेदर यू आर स्टिल वांटिंग दिस कनेक्शन और नॉट, okay. 3 of Pentacles is also people coming together, working together, हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पर हों एक दूसरे के साथ, ओके। एंड ऑल्सो हो सकता है इस पर्सन की जो लैंग्वेज है, मे बी बताने में इनको थोड़ी सी झिझक हो, या फिर इनकी जो लैंग्वेज है लव लैंग्वेज, या इनको बताने का तरीका इनएक्सप्रेसिव टाइप के पर्सन हो, ओके। तो मे बी वो चीज़ कहीं ना कहीं एक हिंडर कर रही है इस पर्सन को आने देने से, ओके। देन वी हैव चैरियट, यस, ये पहले भी शफल करते हुए मेरी नज़र इस पर पड़ी थी एंड इट इज़ अगेन कमिंग आउट, ओके। चैरियट एनर्जी ऑल्सो अबाउट सक्सेस, कैंसेरियन एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, यस, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट, ओके। पर्सन रीच आउट करना चाह रहे हैं, ओके। अगर आपको इनकी तरफ से भी कोई मैसेज कॉल नहीं आया है या कुछ कम्युनिकेशन नहीं मिला है, कोई हिंट नहीं मिला है, तो मे भी मिले, बट अगेन टू टेस्ट वाटर्स, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट 100% श्योर अबाउट वट यू फील, ओके। लेट्स सी वट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बिन थ्रू, हैज़ दिस पर्सन बिन थ्रू, ओके। ये पर्सन की क्या ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हो रही है, क्या इनके दिमाग में एक्चुअली चल रहा है, ओके। कुछ एनर्जीज से पता करते हैं ओशो ज़ेन से, ओके। हीलिंग, यस, दिस पर्सन इज हीलिंग, ये पर्सन का कोई पैटर्न हील हो रहा है, कोई सोल का पैटर्न, दिस पर्सन इज हीलिंग, देयर सोल इज हीलिंग एंड नाउ दे कैन सी। कई बारी हम इतने खुद कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हम सामने वाले पर्सन की सच्चाई जान सके। जब तक हम खुद को बहुत अच्छे से नहीं जानते, हम सामने वाले पर्सन को, पीपल को नहीं जानते हैं, हम उन्हें वही तरीके से जज करते रहते हैं, ओके। कमियां देखना या कुछ इस तरह से, या फिर ओवरली लव करना, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना किसी पर्सन के लिए, बिल्कुल नेगेटिव हो जाना, ठीक है। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, एक सही मायने में, जैसा एक जो पर्सन उस सिचुएशन में नहीं है वो उस सिचुएशन को कैसे देखता है, उस तरीके से ना देखकर अपना पर्सपेक्टिव या दूसरे का पर्सपेक्टिव, या बिल्कुल पॉजिटिव या बिल्कुल नेगेटिव, गुड बैड, इस तरह से हम सोचते रहते हैं। बट जब हम हील होते हैं तब हम चीज़ों को वैसा देख पाते हैं जैसी चीज़ें एक्चुअली हैं, ओके। तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है इस पर्सन की एंड दिस पर्सन इज सीइंग एंड वैल्यूइंग यू, द पर्सन यू आर, ओके। लेट्स सी, okay, we have nothingness, okay. Again nothingness energy is the best energy over here. यहाँ पे nothingness energy यही है कि आप खुद के आड़े नहीं आते हैं, आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप जस्ट फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, प्रेजेंट रहना चाहते हैं, आप सरेंडर करना चाहते हैं, आप कुछ भी रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज़ की आनाकानी खुद ही नहीं लेकर आ रहे बीच में अपनी मैनिफेस्टेशन के। और ये तभी होता है जब पर्सन हील हो रहा होता है, ठीक है, पर्सन हील होता है,
ओके वी हैव एग्जॉशन एंड एडवेंचर। ओके यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड एडवेंचर इज शोइंग मी, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एंड एग्जॉशन ऑल्सो मे बी एडवेंचरस रह रहे के पर्सन थक गए हैं, तो नाउ दिस पर्सन वांट टू क्वाइटली सिट एंड अंडरस्टैंड आपको क्या कहना है, इनको क्या कहना है। अगेन एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस अगेन इम्पेशेंस की एनर्जी, या फिर काफ़ी पेशेंस इस पर्सन ने रखा है बट नाउ दे आर एग्जॉस्टिंग। ठीक है, नाउ दे वांट टू फाइट दिस कनेक्शन बट स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी दे वांट टू फाइट बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, बट स्टिल दिस पर्सन is keeping up hope, keeping up faith. Okay, and also adventure, page of pentacles energy, this person wants to give you offer but maybe not up to your expectation. Okay, maybe again आप भी present रहिए and देखिए what this person has for you. Okay, let's see इनके next actions क्या हो सकते हैं इस person के। Okay, we have again 3 of Pentacles, 4 of Pentacles. Okay, King of Swords. Devil. And 8 of Wands again. Okay, yes, यहाँ पे communication है, but again communication can be very up to the mark. Maybe this person will try to take out something from you first. Okay, मे बी ये पर्सन चाहेंगे कि कुछ आप पहले बोले या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि डेविल एनर्जी है विच इज़ टू मी इज़ लाइक स्टिल मैनिपुलेशन या कुछ इस तरह की, क्योंकि ये पर्सन हर्ट नहीं होना चाहते हैं। जब कोई पर्सन हर्ट भी नहीं होना चाहता तब भी वो मैनिपुलेट करता है, तब भी वो मैनिपुलेट कुछ ना कुछ करता है। एंड अगेन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, दिस पर्सन वांट्स टू वर्क। कुछ लोगों के लिए मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है विच हैज़ हर्ट देम। ओके, एंड नाउ this person is coming out. Okay, I will like to clarify devil. Okay, we have star. Okay, this can be obsession also, obsessing about you because you are their wish come true and they don't want to lose you, they want to work on this situation. ठीक है, and हो सकता है this person be a little manipulative with the King of Swords energy. में भी ये नहीं बोले, manipulation can be like trying to take out things from you first. Okay, because they don't want to get hurt. Although this person is willing to communicate, ये person बात करना चाह रहे हैं. Okay, let's see क्या साइकिल्स आपकी ओवर हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं आपके कनेक्शन में. Okay, with the moonology, what things are changing or what is expected to change. Okay, we have got 2. Confidence is your key to success. Be bold and make the first move. Okay, again यहाँ पे पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Okay, be bold and make the first move. स्पिरिट भी कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल अंदेशा दे ही रहे हैं. पहले भी मैं यही बात कह रही हूँ कि दिस पर्सन विल ट्राई टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम यू एंड मे बी आप जो हैं बहुत अच्छे ओरेटर हैं, आप स्ट्रॉन्गर पर्सन हैं. डेविल एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन के लिए आ रहा है, तो मे बी दिस पर्सन हैज़ सम इनसिक्योरिटीज़, दिस पर्सन इज़ रिस्ट्रिक्टेड. ओके, तो येस यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस या आपका फर्स्ट मूव यहाँ पे चीज़ें बदल सकता है. मे बी दिस माइट बी मैसेज फॉर सम ऑफ यू. ओके, और यही चीज़ दोबारा आई भी है, तो मे बी येस. ओके, लेट्स सी इस पर्सन के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हैं या एनवायरनमेंट की क्या एनर्जीज हैं. ओके, वी हैव एक्सिलरेटेड मोशंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 3 times 8 of wands आया इस कार्ड में. एंड लव बिगिंस विच इज़ एस ऑफ कप्स. ओके, आई एम नॉट टेकिंग आउट मोर कार्ड्स. यहाँ पे लास्ट कार्ड है इमोशनल विड्रॉल. ओके, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू एनी वन. ओके, काफ़ी थोड़ा आइसोलेशन में है, इमोशनली विड्रॉ हैं और लोगों से, आपसे, क्योंकि मे बी दिस पर्सन इज़ calculating moves or calculating things before going ahead. Again, this person has strong fear of getting rejected and strong fear of getting hurt. Okay, तो yes, ये person आपके साथ
वो एस ऑफ कप्स एनर्जी में लव बिगिन करना चाहते हैं, चीज़ें शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, बट स्टिल मे बी इनकी एनर्जी में वो डर अभी भी है। और अगेन हर किसी की एनर्जी में वो एक्सपेक्टेशन होता ही है, तो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गिव देम एश्योरेंस फर्स्ट। ओके, आप कहीं ना कहीं एश्योर कर दे इस पर्सन को कि चीज़ें सही होंगी या ये सही हाथों में है, तो भी मे बी ये पर्सन कहीं ना कहीं अच्छे से रीच आउट कर पाएंगे। ओके ओके, यस, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू द पर्सन वॉचिंग दिस रीडिंग। आपके लिए एडवाइस कार्ड देखते हैं फ्रॉम चाक्रा विजडम ऑरेकल। ओके, वी हैव बिटर स्वीट, क्वेस्ट एंड सोलमेट। ओके, देखिए सोलमेट एनर्जी यहाँ पर यही है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को अपना सोलमेट समझिए, अपने आप को पूरी तरीके से प्यार कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए। अगेन अपने अंदर जो अगेन सोलमेट क्या है, सोलमेट सभी हैं, ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है वो आपकी उस वाइब्रेशन को मैच ही करता है, ठीक है। तो अगर आपकी इनसिक्योरिटीज़ हील्ड हैं, आपके अंदर खुद के अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तभी आप वो नज़र रख पाते हैं कि किसी को आप अपना सोलमेट माने, ठीक है। तो यहाँ पर वो हीलिंग की रूट चक्र की एनर्जी है, बेसिक फियर की एनर्जी है। तो मे बी आप अपने आप को उस फियर से निकालें कि वेदर दिस पर्सन इज़ गुड और बैड, और आप उनके अंदर वो डिवाइन आई से, आप उसको सोर्स की आई से उनको देखने की कोशिश करें, फाइट करें इस कनेक्शन के लिए। इफ़ यू वांट टू बी इन दिस कनेक्शन, क्वेस्ट एनर्जी, बिकॉज किसी भी चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। एंड गुड थिंग्स आर वर्थ वेटिंग फॉर, गुड कनेक्शंस आर वर्थ वेटिंग फॉर, एंड बिटर स्वीट इज शोइंग। मे बी आपका भी कभी स्वीट एंड कभी सौर वाली एनर्जी हो रही है, तो मे बी थोड़ा सा फोकस करके उसको एक जगह पर लेके आने की कोशिश कीजिए, एक डिसीजन लीजिए। एंड ऑल्सो if someone is offering you something, so be receptive also. Okay, so yes, this was the reading, guys. I hope you liked it, I hope it helped. Okay, see you in the next reading. Till then, take care, love and light.